अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन, वर्ड शिमला, ये शिमला लिखा जाता है। ये शहर शिमला में एक मुसलमानों का एक वफ्द लॉर्ड मिंटो उस वक्त के वायसराय से मिलने गया था। तो सबसे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। तो ये शिमला डेपुटेशन क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, तो ये मुसलमानों के हक में था। ये अच्छा था, बड़ा एक सूबा था जिसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को तफसील से बता चुका हूँ। पार्टीशन ऑफ बंगाल की तरफ हिंदुओं ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। कांग्रेस, जो उस वक़्त की एक नुमाइंदा जमात थी, जो उसका दावा था कि मैं तमाम जो कौमें रहती है ना, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं, तमाम की एक नुमाइंदा जमात है। लेकिन उसने साबित कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल की तरफ कि उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के इंटरेस्ट में थी। इसीलिए मुसलमानों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। तो उस वक़्त ब्रिटेन में, बरतानिया में जनरल इलेक्शन हुए और लिबरल पार्टी वो बरसर इक़्तिदार आ गई। लिबरल पार्टी जो थी बरतानिया की, वो बरसर इक़्तिदार आ गई। तो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने जो वज़ीर बनाया था, जॉन मोरले को, मिस्टर जॉन मोरले को इंडिया का वज़ीर बनाया। तो उसने वज़ीर बनने के बाद अनाउंस किया कि हम हिंदुस्तान में नए रिफ़ॉर्म्स लेकर आएँगे। तमाम पूरे हिंदुस्तान में नए रिफ़ॉर्म्स लेकर आएँगे, नई इस्लाहात लेकर आएँगे जिस पर मुसलमानों को ने जनाब वक़ारुल मुल्क ने अपने रफ़ीकों के साथ एक मशवरा किया कि एक डेलीगेशन हम भेजेंगे वायसराय की तरफ, हिंदुस्तान के वायसराय की जानिब हम एक अपना वफ़द भेजेंगे, एक डेलीगेशन भेजेंगे। तो इस मसले पर उन्होंने मिस्टर आर्चीबोल्ड के साथ बात की कि हमारी मीटिंग अरेंज करवाएं वायसराय जनाब लॉर्ड मिंटो के साथ। जो आर्चीबोल्ड, जो उस वक़्त के प्रिंसिपल थे एमएओ कॉलेज अलीगढ़ के, तो उन्होंने उनकी मीटिंग 1906 में मीटिंग मुनक़िद करवाई। तो 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक डेलीगेशन, एक ग्रुप सर आगा खान की सरबराही में, सुपरविजन में उनसे मिलने गए लॉर्ड मिंटो के साथ उसकी रिहाइशगाह पर मिलने गए। और लॉर्ड मिंटो ने उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स दिया, रिस्पेक्ट दी और यकीन दिलाया कि आप लोगों के राइट्स और इंटरेस्ट के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुसलमानों के चंद डिमांड थे, बहुत से डिमांड थे, जिनमें से जो चंद खास ये थे कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट का मौका दिया जाए, उन्हें अलग से इलेक्शन लड़ने का, जिन हलकों में उनकी मेजॉरिटी है और उनके वहाँ से वो अपना नुमाइंदा मुंतखब कर सके। दूसरा था कि तमाम गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें कोटा दिया जाए और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 की पोजीशन दी जाए। ये उनके मेन डिमांड थे। एक खास डिमांड और थी कि उन्हें हाई कोर्ट में और सेनेट कोर्ट में भी मुसलमानों को, शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट में भी कोटा दिया जाए, मुसलमान जज बन सके। जो वो डिग्री हासिल कर चुके हैं, मुसलमान भी अवेटिंग में हैं, उनको जज बनने का मौका दिया जाए। लॉर्ड मिंटो ने उनको पॉजिटिव रिएक्शन दिया, जिससे तमाम मुस्लिम जो डेलीगेशन था, 35% जो थे सर आगा खान की सरबराही में, 35 लोगों का जो वफ्द था, डेलीगेशन था, सर आगा खान की सरबराही में उनसे मिलने गया था, वो तमाम सर्टिफाइड हो गए। उन्हें यकीन दिलाया गया, अश्योरिटी दिलाई गई कि आपके राइट्स और इंटरेस्ट के लिए मैं बात करूँगा और आपको ये राइट्स और आपको अदा किए जाएँगे। तो गाइस, इस तरह के और मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया।